हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, तुम फिर से यहाँ पर आ गए। तुम यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? तियांग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें कब समझ में आएगा कि तुम्हारा मेरा पीछा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम नहीं जानते हो क्या कि मैं एक गैंगस्टर हूँ? तियांग ने कहा, तो क्या हो गया, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। मुझे पता ही था तुम यहीं पर ही हो सकते हो। देखो जंकुक, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। आई रियली लाइक यू। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे लाइक करना बंद करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे कैसे नहीं पसंद कर सकते हो? आखिर हर कोई मुझे पसंद करता है, तो तुम क्यों नहीं करते हो? तुम्हें तो मुझे पसंद करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परफेक्ट हूँ। जंकुक ने कहा, बिल्कुल अनपरफेक्ट हो। तियांग कहता है, क्या? चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन जाते हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनना है। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग, तुम घर जाओ, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए और दोबारा कभी मत आना। तियांग ने कहा, जंगकुक, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम मेरी बात को नहीं सुनने वाले हो, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जंगकुक तियांग को खींच कर लेकर जा रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ फोर्स करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो, मैं खुद जा सकता हूँ। देखो, तुम बस मेरे साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, देखना बहुत मजा आने वाला है। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा कभी नहीं होगा, चलो मेरे साथ, और तियांग को खींच कर लेकर जाने लगा। जंगकुक तियांग को कार पर बैठाने की कोशिश कर रहा था। तियांग कहता, जंगकुक मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं जाना है, तुम फोर्स क्यों कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे घर पर क्यों लेकर जा रहे हो? देखो जंगकुक, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। यूनो आ जाता है, कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम तियांग के साथ इतनी रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो? देखो, अगर तुम तियांग को मना कर दोगे ना, मैं तियांग से डेट करना शुरू कर दूंगा, तब तुम देखना तुम्हें कैसा लगता है। तुम बहुत ही जेलस होने वाले हो। जंगकुक कहता है, क्या मैं कभी जेलस नहीं हो सकता हो? तुम और तियांग साथ में डेट कर सकते हो तो मेरा पीछा छूट जाएगा। वैसे भी मुझे तियांग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई प्यार व्यार की चक्कर में नहीं पाना है। यूनो कहता है, जंगकुक तुम बाद में पछताने वाले हो, देखना तुम बहुत ही जेलस हो जाओगे। मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ, अगर तुमने तियांग को मना कर दिया, सच में मैं तियांग के साथ डेट करना शुरू कर दूंगा। आई प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम हमारा पीछा करना छोड़ दो। मुझे तियांग को उसके घर छोड़कर आना होगा। यूना कहता है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तियांग को घर छोड़ देता हूँ। क्यों तियांग, चलेगा ना? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जंगकुक के साथ ही जाना है। यूना कहता है, तियांग मेरी बात को समझो। तो तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है यूनो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो मुझे घर छोड़ कर आओ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मिलने आए हो ना, तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा। तुम्हें यूना के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। तियांग, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम तो मुझे इग्नोर करना चाहते हो ना, तुम्हें मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं, तो अब क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें मैं घर छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम पता नहीं क्या कर लोगे। यूना कहता, मैं तियांग को संभाल लूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, तुम बस मेरे साथ उसको जाने दो। अब जब यूनो तियांग को घर पर छोड़ने वाला है तो जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। यूनो तियांग से कहता है, अब देखना जंगकुक को कितना जेलस फील हो रहा होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। यूनो ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करो, देखना जंगकुक खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आएगा। तियांग ने कहा, क्या ऐसा है क्या? इन्होंने कहा, तियांग तुम्हारा घर आ गया। तियांग कहता, थैंक्स, तो तुम अब जा सकते हो। ये उन्होंने कहा, तियांग मुझे भी तुम्हारे घर के अंदर जाना है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? तुम घर के अंदर क्यों जाना चाहते हो? तो यूनो कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि जन को कुछ ही देर में कॉल करने वाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ। वो एक्चुअली ये पता लगाना चाह रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं, तो मुझे उसको कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसको ये दिखाने के लिए तुम्हारे घर पर रुकना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हारी आवाज़ भी सुना सकूँ, ताकि जंगकुक थोड़ा सा और जेलस हो जाए। तियांग ने कहा, यूनो क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, अगर ऐसा करने से जंगकुक मुझसे दूर चला गया तो? यूनो ने कहा, तियांग मुझे इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें अगर जंगकुक की प्यार को हासिल करना है
तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, देखना जंगकुक तुम्हारा होकर रहेगा। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना। यूनो कहता है बिल्कुल। तियांग कहता है कहीं तुम मेरी एडवांटेज तो नहीं लेने वाले हो ना। यूनो ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ, तुम हो बहुत हैंडसम, अगर तुम चाहते हो तो मैं उसको छोड़कर तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा देखो तुम फिर से। तो इन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मिंघाओ के साथ बहुत पहले से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन जंगकुक को पता नहीं है और उसी का हमें फ़ायदा उठाना है। तियांग ने कहा लेकिन जंगकुक को किसी ने क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो इन्होंने कहा क्योंकि जंगकुक को प्यार व्यार पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसको छुपाया है। लेकिन आप देखना जंगकुक खुद ब खुद अपनी प्यार को स्वीकार करने वाला है। तियांग ने कहा ठीक है देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। यूनो कहता है ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा। यूनो के फ़ोन पर कॉल आने लगता है। यूनो तियांग से कहता है मैंने कहा था ना जंगकुक मुझे कॉल करेगा, देखो वो कॉल कर रहा है। तियांग ने कहा उठाओ फ़ोन। तो यूनो जैसे फ़ोन रिसीव करता है, जंगकुक ने कहा कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। यूनो कहता है मैं तो तियांग के घर पर हूँ, वो तियांग मुझे उसके घर के अंदर लेकर आया, अब वो मुझे जाने नहीं देना चाह रहा है। तो यूनो की बात सुनकर जंगकुक ने कहा क्या वो तुम्हें घर के अंदर लेकर गया, क्या घर पर कोई और है। तो यूनो कहता घर पर कोई नहीं है, इसलिए तियांग ने कहा मैं उसके घर के अंदर आ सकता हूँ और हम दोनों बातें कर रहे हैं और भी बहुत कुछ जो तुम्हें नहीं बता सकते हैं। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है, तुम बोलना क्या चाहते हो। यूनो मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा, जल्दी वापस आओ। यूनो कहता मैं अभी नहीं आ पाऊंगा जंगकुक, मुझे वो तियांग से कुछ काम है और तियांग अभी मेरे सामने नहीं है, वो वॉशरूम गए हैं शावर लेने के लिए, वो जैसे वापस आ जाएगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा। जंगकुक ने कहा क्या तियांग शावर लेने गए हैं और तुम उसके घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वापस आ जाओ। यूनो कहता मैं नहीं आ सकता, मैंने कहा ना हम दोनों बहुत ही बिजी है। तियांग हाँ मैं आ रहा हूँ। जंगकुक तियांग मुझे आवाज़ लगा रहा है तो मुझे कॉल रखना पड़ेगा। उन्होंने फ़ोन कर दिया। जंगकुक गुस्से में कहता है वो मेरा कॉल कैसे रख सकता है, मैंने अभी रखने के लिए कहा भी नहीं। और तियांग शावर लेने के टाइम पर यूनो को क्यों आवाज़ लगा रहा होगा, वो दोनों क्या कर रहे होंगे। जंगकुक के दिमाग में बहुत सारे इविल थॉट आने लगा और जंगकुक बहुत ही जेलस हो गया और उसको गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में तिल मिलाकर तियांग के घर आ जाता है। तियांग कहाँ हो तुम, यूनो क्या कर रहे हो तुम दोनों। जंगकुक खुद से कहने लगता है ये उन्होंने कहा था तियांग उसको आवाज़ लगा रहा है और तियांग वॉशरूम में है, तो क्या वो दोनों। और उसके बाद जंगकुक वॉशरूम के पास आ जाता है और उन दोनों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जंगकुक को सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक यूनो की आवाज़ सुनाई देता है। यूनो कहता है तियांग क्या कर रहे हो, मुझे सही से करने दो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे और एक बार करना है। तियांग ने कहा नहीं यूनो तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा सोलो हो जाओ, और इतना फर्ज करने की क्या ज़रूरत है। जंगकुक कहता है आखिर दोनों कर क्या रहा है, और उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया तो यूनो दरवाज़ा खोल देता है और जंगकुक को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में दरवाज़ा क्यों तोड़ने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है वो तुमने अचानक फ़ोन रख दिया तो मुझे टेंशन होने लगा और इसलिए मैं देखने के लिए चला आया। यूनो कहता है क्या तुम्हें मेरे लिए टेंशन कब से होने लगा। जंगकुक तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये देखने के लिए आए हो कि तियांगो में क्या कर रहे हैं। जंगकुक ने कहा तुम दोनों कर क्या रहे थे वैसे। यूनो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, वो तियांग की शावर के नाल टूट गया था, मैं वही ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और तुमने क्या सोचा है। जंगकुक ने कहा मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ और तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए, मुझे बहुत ही फिक्र हो रहा था, तो चलो मेरे साथ। यूनो कहता है तियांग देखा मैंने कहा था ना जंगकुक बहुत ही जेलस हो रहा है, जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आने लगा वो भी यहाँ पर आ गया है देखने के लिए। क्यों जंगकुक मैंने सही कहा ना, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रहा था, तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम तियांग को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें डर लगता है कहीं तियांग और तुम दोनों साथ में अगर खुश नहीं रह पाए तो, और तियांग को तुम्हारे वजह से मुसीबतों को झेलना पड़े तो। तुम इसलिए तियांग को खुद से अलग रखने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्यार करते हो तो प्यार को इजहार करो और दोनों साथ में रहो। लाइफ बहुत ही शॉर्ट है और जितना चाहे प्यार कर लो, क्योंकि कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं पता। जंगकुक यूनो से कहता है बकवास करना बंद करो और जाओ घर, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। यूनो कहता है क्या तुम नहीं आने वाले हो। जंगकुक ने कहा मुझे अभी नहीं आना है, मैं तियांग से कुछ बात करना चाहता हूँ। यूनो ने कहा तियांग लगता है काम हो चुका है। तियांग
यूनो की तरफ देखकर स्माइल करता है। यूनो चले जाता है। तियांग जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग, छोड़ो मुझे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग कहता है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। देखो जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा और तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम झूठ नहीं कह सकते हो। अगर प्यार नहीं होता तुम यहाँ पर कभी नहीं आते। तुम यहाँ पर आ गए हो, इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो और आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जंगकुक कहता है, तुम करने क्या वाले हो? हाँ, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तियांग जंगकुक के जैकेट को खोलने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग रुक जाओ, देखो ऐसा करना सही नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके गले पर बहुत ही डीपली बाइट करने लगता है और बहुत ही प्यारा सा किस भी कर रहा था। जंगकुक तियांग को ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है, उसकी चेस्ट पर सक करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है क्योंकि तियांग अब किस करते करते नीचे तक पहुंच गया था और जंगकुक तियांग की माउथ पकड़ लेता है और उसको ऊपर खींच कर लेकर आते हैं और उसको पलट कर वो ऊपर आ जाते हैं और तियांग के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। तियांग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। पेन तो हो रहे थे लेकिन तियांग बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वो अपनी लिप को बाइट कर रहे थे। जंगकुक अपने आप को नहीं रोक पाते और तियांग की लिप पर किस करने लगता है और किस के साथ साथ बहुत ही रफली वो इंटीमेट भी हो रहे थे। यहाँ पर तियांग बिस्तर को बहुत ही कस के पकड़ लिया और ऐसे ही दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक मूवमेंट हो रहा था। फाइनली तियांग को वो मिल गया जो वो चाह रहा था और जैसे ये सब कुछ खत्म हो गया, जंगकुक का तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग से कहता है, तुमने मुझसे क्या करने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था तुम्हारे साथ। तियांग, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग कहता है, क्या, मुझे लगा तुम एक कहने वाले हो, आज के बाद एवरीडे तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जंगकुक, तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर ऐसा है तो अभी कह दो, तो आइंदा मैं तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं और कितनी बेशरम बन जाऊँ, तुम्हारे लिए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूर हटाकर तुम्हारे पीछे घूमने लगा और तुम्हारी प्यार को पाने की कोशिश किया। अब जब तुम और मैं एक हो गए तब भी तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो कि तुम मुझसे दोबारा से नहीं मिलने वाले हो और माफ़ी भी मांग रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि कभी ऐसा नहीं करोगे। तियांग जाकर फ्रेश हो जाता है और वो खाना बनाना शुरू करता है। जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लेता है और तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, अब तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तुम मेरे घर पर आई ही क्यों हो और ये सब कुछ क्यों किया है? जंगकुक ने कहा, देखो तियांग, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ को जोड़ लो, ये तुम्हारा लाइफ बहुत ही खतरे में आ जाएगा और मुझे तुम्हारी लाइफ की कोई रिस्क नहीं लेना है। तियांग ने कहा, जंगकुक, लेकिन मैं अपनी लाइफ की रिस्क लेना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे तुम ये मंजूर करो या ना करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। तुम जितना ही मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर जंगकुक तियांग को टर्न कर लेता है और उसको किचन की दीवार पर बैठा देता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किए जा रहा था। लॉन्ग किस के बाद जैसे जंगकुक का तियांग अलग होते हैं, तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं? मेरा बहुत ही मन करता है तुम्हारे साथ एक ही घर पर रुकने के लिए। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, तियांग कहता, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? जंगकुक कहता, अभी अभी तो मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हो गया हूँ और अभी शादी करने के लिए पूछ रहे हो। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी करना होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, लेकिन तियांग जंगकुक को हक कर लेता है, कहता है, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं एवरी डे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू। जंगकुक को आई लव यू टू कहते हुए सुनकर तियांग बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करके रखा, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। जंगकुक को समझ में आ गया था कि तियांग उससे कितना प्यार करता है। फाइनली
दोनों ने कुछ ही दिनों के अंदर शादी तो कर लिया, लेकिन किसी को नहीं बताया, यूनो को भी नहीं बताया है। जंगकुक तियांग को लेकर ऐसे घर पर रहना शुरू कर दिया जिस घर के बारे में किसी को नहीं पता है। जंगकुक इसको सीक्रेटली बनाया था, लेकिन यूनो इसके बारे में पता पहले से ही लगा लिया था और वो जंगकुक से मिलने यहाँ पर आ जाता है। जंगकुक यूनो को देखकर शौक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बताया। तियांग को घूरने लगता है। तियांग ने कहा, मैंने नहीं बताया है, आई प्रॉमिस। मुझे यूनो के साथ कोई बात करने का मौका ही नहीं मिला, तुम्हारे साथ इतना बिजी था। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुम्हें किसने बताया। यूनो ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ और तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हें क्या लगता है क्या इतना सा छोटा काम मैं नहीं कर सकता हूँ क्या। इतनी सी छोटी काम करना मेरे लिए बहुत ईजी है। अगर ये नहीं कर सकता हूँ तो मैं इतनी बड़े काम कैसे कर पाऊँगा जो तुमने मुझे करने के लिए कहा। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा है। तो यूनो कहता है, क्या तुम भूल गए हो, तुमने ही कहा था मुझे तियांग के अंकल को। तो तियांग ने कहा, मेरे अंकल को क्या। यूनो कहता है, तुम्हारे अंकल को तुम्हारे बारे में बोलने के लिए कहा था ताकि तुम्हें उसे दूर रखे। जंगकुक ने कहा, यूनो मैं बहुत पहले कहा था, अभी नहीं, अब तो हम दोनों ने। और जंगकुक रुक गया। तो यूनो कहता है, क्या तुम दोनों ने शादी भी कर लिया, यही कहना चाहते हो ना। मुझे पता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें ये भी पता है, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। यूनो कहता है, फिर से मुझे कहना पड़ेगा क्या, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। अब तुम दोनों बताओ, कब तुम दोनों मुझे खुशखबरी देने वाले थे, इस बात को और कब तक छुपा कर रखने वाले थे। जंगकुक ने कहा, क्या तुम अब जान ही चुके हो, तो और कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, क्यों, क्या तुम दोनों डैड और अप्पा नहीं बनने वाले हो। तियांग, खुशखबरी कब दोगे, तुम दोनों की शादी के 1 महीना हो चुके हैं, अब तो जल्दी से खुशखबरी सुना दो। जंगकुक ने कहा, नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तियांग अभी भी बहुत ही छोटा है और मैं उसके साथ इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो तुम क्यों डर रहे हो। मुझे अप्पा बनना है, क्या तुम्हें डैड नहीं बनना है क्या। अगर नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो, लेकिन मुझे तो अप्पा ज़रूर बनना है। अब तुम बताओ, तुम ये कर सकते हो या नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। तियांग ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जाने लगा। उन्होंने कहा, तुम दोनों रुक जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, कुछ तो शर्म कर लो। जंगकुक तियांग को लेकर जाने के टाइम पर कहता है, तुम्हें शर्म करना चाहिए क्योंकि तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये हमारी प्राइवेट प्लेस है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर बेडरूम आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, यूनो क्या सोचेगा। लेकिन जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।